मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में माइक बंद किए जाने का किया दावा। वित्त मंत्री ने दिया जवाब, आरोपों को बताया झूठा। गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिंग ने बाएं हाथ पर काली पट्टी बांधकर गोरखा एकता से समस्या के समाधान की अपील की और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भाजपा नेता और सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में धरना प्रदर्शन की घोषणा की। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में माइक बंद किए जाने का दावा किया। वित्त मंत्री ने दिया जवाब। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि नीति आयोग की बैठक में दिल्ली में उनका माइक बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने का पूरा अवसर नहीं मिला। ममता ने बैठक छोड़ने की भी बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को उचित समय मिला और अगर उन्हें और बोलना था तो अतिरिक्त समय की मांग कर सकती थी। वित्त मंत्री ने ममता के माइक बंद करने के आरोप को नकारते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एक में बोला है उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर दूँ। आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में। मैं बोलने चाहते थे बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन और लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं एक ही आया, लेकिन डॉक्टर मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट। Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, was here attending the Niti Aayog meeting, which is being under the chairmanship of Honorable Prime Minister. We all heard her, even as she spoke. Every Chief Minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective Chief Ministers speaking. So did we watch so many Chief Ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every Chief Minister was given their due time to speak. गोरामुमो खरसांग शाखा समिति द्वारा लॉन्गव्यू शहीद वेदी में आयोजित शहीद दिवस समारोह में गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिंग ने आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं पत्रकारों से संबोधित करते हुए गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिंग ने कहा कि गोरखा समुदाय को न्याय मिले, इसके लिए सभी को एकजुट होना होगा। गोरखा एकता के लिए अब उन्होंने पार्टी का झंडा लगाया है और सभी से काली पट्टी बांधने की अपील की। अध्यक्ष मन घिसिंग ने कहा 5 अप्रैल 2025 तक भारत सरकार को स्थायी राजनीतिक समाधान के जरिए गोरखाओं को न्याय दिलाना होगा। पहले तो मैंने स्पष्ट आप देखा 5 अप्रैल 5 अप्रैल बताया ना आपको। इसके आगे तक जेएनएल पार्टी का कार्यक्रम बता दिया था, गोरखा यूनिटी के लिए, काला झंडा का लिए। हाँ, स्वाभिमानी गोरखा एक होना चाहिए। हाँ, इसके लिए प्रयास होगा, नारा जुलूस होगा, बताइए, प्ले कार्ड होगा, वो होगा, अभी सब चीज होगा, पोस्टरिंग होगा, सारा चीज होगा। एमपी का जिम्मेवारी क्या है? हाँ, पटक पटक वो भी समझाएंगे। जिम्मेवारी पता है उसको जिम्मेवारी, फिर भी हमारा ड्यूटी बनता है सर, हमारा ड्यूटी बनता है, जिम्मेवारी है। किस लिए सगाया हुआ है? इधर उधर ना भटके। यह तो हर एक प्रकार का राजनीति चलता है पहाड़ में। मन घिसिंग जो बोल रहा है वो सुनिए। जो इश्यूज में इस बार तो कठिन था, मूड में नहीं था पहाड़ सपोर्ट करने के लिए, फिर भी निकल गया। समझ रहे हैं ना आप? सो इसलिए अगर थोड़ी सी भी माया दया हो तो गोरखा इश्यूज को अच्छा तरह समझ चुके हो तो वहाँ दिल्ली पर काम करना है, दिल्ली पर काम करना है। यहाँ काम कर होगा नहीं।
भाजपा नेता और सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में धरना प्रदर्शन की घोषणा की। उन्होंने राज्य सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। कहा कि विरोधी पार्टी के विधायकों को विकास के लिए कम फंड दिए जाते हैं और जिला शासक भी परियोजनाओं को रोकते हैं। शंकर घोष ने कहा कि उन्होंने 60 परियोजनाओं की सिफारिश की थी, लेकिन केवल 8 को मंजूरी मिली। उन्होंने विधानसभा की कमेटियों से विरोधी विधायकों को वंचित रखने और गाजलडोबा में अवैध जमीन बिक्री का मुद्दा उठाया। पत्रकार सम्मेलन में सिलीगुड़ी के विरोधी दल नेता अमित जैन और भाजपा सह सभापति नांटू पाल भी मौजूद रहे। এক বিরোধী দলের বিধায়কদেরকে এতদিন বিভিন্ন জায়গায়, সে প্রশাসনিক সভা, সে রোগী কল্যাণ সমিতি হোক বা অন্যান্য যে উন্নয়ন সংস্থা, তার থেকে বাদ রাখা, আইসিডিএস এর কমিটি থেকে বাদ রাখা, এগুলো তো চলছে। আমার মতন অনেক বিধায়কদের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে যে সামান্য পরিমাণ অর্থ আমরা পাই বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলে, সেটাকেও অবরোধ করা হচ্ছে, আটকে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে জেলা শাসকের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। এর পাশাপাশি আমি এক তৃণমূল কংগ্রেসের কি চেয়ারম্যান না অলোকবাবু, উনি ওনার মেয়ের নামে একটা লিজ, চা বাগানে লিজ দেওয়া জমিতে অবৈধভাবে যে বিল্ডিং বানিয়েছেন, সেই বিল্ডিং এখনও ভাঙেননি। অর্থাৎ 2022 থেকে আমি এটা নিয়ে বলে যাচ্ছি। সেটা গজলডোবাতে যে জমি নিয়ে নাটক হচ্ছে, জমি এবং রিসোর্ট ভাঙা নিয়ে, সেটাকে সামনে রাখা, এই তিনটে মূল বিষয়কে সামনে রেখে আমি বিধানসভার অভ্যন্তরে স্পিকারের কাছে অবস্থান করার অনুমতি চাইব। এবং जलपाईगुड़ी तीस्ता के मेखलीगंज असंरक्षित क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी। समतल में भले ही भयावह गर्मी पड़ रही है, लेकिन पहाड़ पर हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। उत्तर बंगाल के कई नदियों में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष जलपाईगुड़ी के अनुसार सुबह 9 बजे जलपाईगुड़ी गाजलडोबा तीस्ता बैरज से 1601.41 क्यूमेक पानी छोड़ा गया। साथ ही आज NH31 जलढाका नदी और तीस्ता के मेखलीगंज असंरक्षित क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया। सिलीगुड़ी के विधाननगर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक चालक की मौत हो गई। फांसीदेवा के विधाननगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर ट्रक की चपेट में आकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक चालक मुरलीगंज की ओर जा रहा था, तब पीछे से एक ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गया और ट्रक की चक्के के नीचे आ गया। ट्रक चालक दुर्घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा। ट्रक व बाइक को जब्त कर लिया गया। चालक की तलाश जारी है। सिलीगुड़ी में देव भानुभूति हत्याकांड का मुख्य आरोपी सिंटू और बाप्पी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देव भानुभूति हत्या मामले में सिलीगुड़ी खालपाड़ा चौकी की पुलिस ने कुमारटोली से सिंटू दे और बाप्पी दास को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सिंटू ने अपने साथियों के साथ देव भानुभूति की झंकार मोड़ इलाके में पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सिंटू और बाप्पी को गिरफ्तार किया गया। दोनों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी, म्यूनिसिपल कारपोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो,
इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000। आपका पहाड़ घूमने का सपना हो तो दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स आपके लिए सटीक विकल्प है। यहाँ आप पाएंगे प्राकृतिक सौंदर्य, 360 डिग्री दृश्य और उच्चतम सेवाएं। कांचनजंगा, 4 धाम नामची, सुबह की सूर्योदय, नाथुला रेंज और तीस्ता रिवर के बेहतरीन दृश्य यहाँ आपका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे सुविधाजनक बेडरूम और मैरिज पार्टी तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष हल भी उपलब्ध है। तो बुकिंग करें और अपने घर से दूर होकर पहाड़ी शांति का आनंद लें। दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म, छोटा मनगुआ, दार्जिलिङ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9800072639। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलिगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। दार्जिलिंग भागोप्रमो महकुमा कमेटी की ओर से आज भानु भवन में शहीद दिवस कार्यक्रम संपन्न हुआ। भागोप्रमो महासचिव अमर लामा, जीटीए अध्यक्ष अंजुल चौहान, आलोकांत मणि, लुथुंग दार्जिलिंग नगर पालिका अध्यक्ष दीपेन ठाकुरी और पार्टी के अन्य शीर्ष नेता ने भानु भवन में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर भानु भवन के सभागार में आयोजित शहीद दिवस कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया और शहीदों की याद में स्मृति चिन्ह के रूप में शहीदों के परिजनों को उपहार भी दिए गए। दार्जिलिङमा मात्रै मनाइदिएको सबैजना होइन, खरसाङमा पनि छ। खरसाङमा हाम्रो अध्यक्षज्यू बस्नुभएको छ, अब कालिम्पोङमा हाम्रो एमएलए साहब जुन चाहिँ माग लिएर गोर्खाल्यान्ड माग लिएर शहीद भएको थिए, जिटिएले त्यो बिल पनि पारित गरेर पठायो, त्यो अहिले के भइरहेछ त्यो विषयमा अलिकति जानकारी। अब हामीले यहाँबाट त पठायौँ हो, तर अहिले देशमा अब राजनैतिक स्थिति त्यस्तै छ, त्यसले गर्दाखेरि। तर यद्यपि राजनीतिक स्थिति अब ठिक नभए पनि हामी शहीदहरूलाई कहिले पनि भुल्दैनौँ। अनि शहीदहरूको सपना त्यो दिन मात्रै साकार हुन्छ जुन दिन हामीले अब हाम्रो दीर्घकालीन जुन चाहिँ एउटा राजनैतिक आकाङ्क्षा हामी पुरा गर्न सक्छौँ। अहिलेलाई अब जिटिए त एउटा बिसाउने खालि हो, यो सधैँको निम्ति चाहिँ होइन, कदाचित होइन। अनि हामीलाई पूर्ण विश्वास छ
अवश्य पनि एक दिन हामी जुन चाहिँ हाम्रो एउटा राजनैतिक एउटा हाम्रो सपना छ त्यो पूर्ण हुन्छ। यो सही फुलबाड़ी में 4 घरों में हुई चोरी के मामले में नामजद आरोपी लादेन को गिरफ्तार किया गया। सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी में 4 घरों में हुई चोरी के मामले में एनजेपी थाने की पुलिस ने कुख्यात आरोपी संजय राय उर्फ लादेन को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को जयनगर कॉलोनी और ढाकिया बस्ती में चोरी की घटनाएं हुई। पुलिस ने लादेन के पास से चोरी के मोबाइल और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। लादेन पर पहले भी चोरी और छिनताई के कई आरोप है। आज आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिलीगुड़ी में बढ़ती जा रही है चोरी। चोरों ने फिर से एक खाली घर में किया हाथ साफ। सिलीगुड़ी में चोरों ने एक खाली घर में चोरी की। वार्ड नंबर 20 के सुभाषपल्ली नेताजी रोड पर चोरों ने एक घर का दरवाजा तोड़कर टीवी, पंप और बिजली के तार चुरा लिए। घर की मालकिन कल्याणी चक्रवर्ती बीमार होने के कारण अपने दामाद के घर पर थी, जिसके कारण घर खाली था। पिछले 1 साल में सिलीगुड़ी में लगातार चोरियां हो रही है और हाल ही में इस घटना की कई शिकायतें सिलीगुड़ी थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ঘটনাটা মানে ওই রাত্রেবেলা সামনে আমাদের মুদির দোকান আছে গোপাল ভান্ডার, ওই দোকানের মালিক উত্তম বাবু উনি ফোন করে জানালেন যে বাইরের দিক থেকে তালা দেওয়া আর উপরে ঘরে লাইট জ্বলছে, বোধহয় চোর ঢুকেছে। তো আমাদের বাড়িটা সদ্য প্রমোটিং এর জন্য দেওয়া হয়েছে। তো আমি যেহেতু শিব মন্দিরে থাকি সেই জন্য আমি প্রমোটারকে ফোন করলাম। তো প্রমোটার লোকজন নিয়ে আসলো, তখন দেখলো যে ওই ভাড়াটিয়াদের, আমাদের ভাড়াটিয়া তখন ছিল না, ফাঁকা ছিল পুরো বাড়ি। তো ভাড়াটিয়াদের ঘরে পেছন দিক থেকে দরজা ভেঙে ওপরে ঢুকেছে, ঢুকে একেবারে ইলেকট্রিকের কানেকশন সব কেটে দিয়ে তারগুলো সব চুরি করে নিয়ে গেছে। তো তখন প্রমোটারের লোক ওই মোবাইলের আলোতে দেখলো সমস্ত কিছু তছনছ করে দিয়ে গেছে। তো যেহেতু অনেক রাত হয়েছিল সেই জন্য আমরা আসতে পারিনি, তো ওরা তালা দিয়ে চলে গেছিল। সকালবেলা এখন এসে দেখছি ঘরের সমস্ত কিছু তছনছ করা হয়েছে। ওই টিভিটা নিয়ে গেছে আর ঘরের বাসন কোসন সব নিয়ে গেছে, আর আলমারি দুটো ভাঙার চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি। শোকেস টোকেস গুলো সব ভেঙেছে, ভেতর থেকে সমস্ত পার করে একেবারে ঘর একেবারে পুরো লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেছে। না, ক্যাশ আর ওই গয়নাগাটিটা আমি আগের থেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম, এটাই রক্ষে যে ওটা নিতে পারে। হ্যাঁ, এই সুভাষপল্লীর মতো জায়গায় এরকম, আমরা তো বহুদিন ধরেই এখানে আছি, 50 বছরের পুরনো বাড়ি এটা, কোনোদিন আজ পর্যন্ত একটা জিনিসও মানে কিছু হয়নি। কি করে যেরকম হলো সেটাই মানে এখন। আপনার নাম? আমার নাম তিথি চক্রবর্তী মৈত্র। जलपाईगुड़ी के कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ कांग्रेस ने किया सड़क जाम। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस नेता आज जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी थाने के पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंचे। लंबे इंतजार के बाद अधिकारी से मुलाकात नहीं होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने मैनागुड़ी के ओल्ड मार्केट इलाके में सड़क जाम कर दी। इसके साथ ही कांग्रेस ने ऐलान किया कि जब तक थाने के आईसी नहीं आएंगे तब तक जाम जारी रहेगा। शॉपिंग मॉल में 42 रुपए आलू और 52 रुपए प्रति किलो बिक्री हो रहा है प्याज। प्रशासन ने की पूछताछ। जलपाईगुड़ी के एक शॉपिंग मॉल में आलू और प्याज के ऊंचे दाम पर बिकने की शिकायत मिलने के बाद जिला शासक और पुलिस ने छापा मारा। शॉपिंग मॉल में आलू 42 रुपए और प्याज 52 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा था, जबकि खुदरा बाजार में आलू 28 से 30 रुपए और प्याज 38 रुपए से प्रति किलो बेचा जा रहा है। जिला शासक ने सैंपल एकत्रित कर मामले की जांच शुरू की है और महकमा शासक तमोजी चक्रवर्ती ने कहा कि कीमतों की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। শপিং মলে মানুষের একটা আস্থা থাকে যেখানে একটু কমে পাওয়া যাবে, একসাথে একই ছাদের তলায় সবই বাজার করতে পারবে। মাননীয় জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছিল, দুটো অভিযোগ। একটা হচ্ছে যে আলু এবং পেঁয়াজ, এখানে পেঁয়াজ 52 টাকা কিলো এবং আলু 42 টাকা কিলো সময় দেখলাম তাতে বিক্রি হচ্ছে, যেটা বাইরে আমরা চেষ্টা করছি দামটাকে নিয়ন্ত্রণ করবার, সেটা এই মল কর্তৃপক্ষ ওনারা মানছেন না, এরকম একটা অভিযোগ ছিল। সেকেন্ড অভিযোগ ছিল যে সুগার কন্টেন্ট নাকি আলু খুব কম, এরকম একটা মিসলিডিং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রয়েছে। তো মাননীয় জেলা শাসকের নির্দেশে আমাদের যে সাব ডিভিশনাল টাস্কফোর্স, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এগ্রিকালচার মার্কেটিং, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স আছেন, ফুড সেফটি অফিসার আছেন, মাননীয় জেলা শাসক আমাদের সকলকে বলেছিলেন যে এখানে এসে ইন্সপেকশন করবার জন্য আমরা এসেছিলাম। আমরা দেখলাম অভিযোগটা সত্যি, ওনারা বিক্রি করছেন যেটা আলু সেটা 42 টাকায় এবং পেঁয়াজটা 52 টাকায়।
ওনারা যেটা আমাদের জানিয়েছেন যে ওটা ওনাদের কর্পোরেট লেভেলের কিছু মেশিনারি আছে বা মেকানিজম আছে যেটা থ্রু দিয়ে ওনারা দামটা কন্ট্রোল করেন। আমরা তার পারমিশন, লাইসেন্স এগুলো ওনাদের জমা দিতে বলেছি। আর লো সুগার পটেটোর বিষয়ে আমরা জানতে চেয়েছি যে এর কী সারবত্তা আছে বা এর কী শংসাপত্র ওনাদের কাছে আছে, সেটাও এই মুহূর্তে ওনাদের কাছে নেই, ওনারা বলেছেন দেখাবেন। আর পেঁয়াজ এবং अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।